आज का शो है जनाब सॉल्ट एंड पेपर के हवाले से। और आज जब शो हम कर रहे थे तो मेरी स्पेशली जो हमारी टीम मेंबर ने कहा मरिया जी आप कपड़े भी ये पहन लेना। मैंने कहा क्यों, आज हम सॉल्ट एंड पेपर पे शो करें। मैंने कहा चले कपड़ों की मेरी कोऑर्डिनेशन हो जाए इन दो मसालों से। ये मसाले, इनको मसाले कहते क्या है? ये लाल मिर्च भी है। हाँ लाल लाल मिर्च भी है। बस अब इसके बाद आप मुझे कूट के अपनी हंडिया में डाल सकते हैं। तो नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च, तीनों मसाले जो वो कंप्लीट है। मैं जाके किसी हंडिया में बैठ दूँ तो पक जाएगी वो। और गोश्त भी ऑफ कोर्स अगर मैं बैठ गई पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। अच्छा बिल्की साहबा, हम क्या बनाने जा रहे हैं सॉल्ट एंड पेपर से? अच्छा, सबसे पहले देखिए पिंक सॉल्ट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक और सॉल्ट है जिसे हम भूल गए हैं, वो है समंदरी नमक। समंदरी नमक भी बहुत ज़बरदस्त होता है, अंडररेटेड है। पहले बहुत कम पैसों में मिल जाता था, हर घर में होता था, फिर साइंस ने तरक्की की, आयोडाइज कर दिया। तो अगर मतलब जो जैसे थायराइड के पेशेंट है ना, उनके लिए या कोई भी बीमारी में आप नमक खाना चाहते हैं तो पिंक सॉल्ट है अच्छा। लेकिन अगर मैं नेचुरोपैथी में दोनों में से जिसको अगर मार्क्स देना चाहूँ तो मेरे लिए सी सॉल्ट ज़्यादा अच्छा है। उसमें सी मिनरल्स बहुत होते हैं और बहुत सस्ता होता है, हर एक की पहुँच में है। आप समंदरी नमक लाकर उसका इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, वो डार्क चॉकलेट में भी मैं एक से सी सॉल्ट डाल के डार्क चॉकलेट से मिलती है ना, तो एकदम से बस ऐसा होता है कि जो चीज़ बहुत अच्छी होती है वो लोगों के पहुंच से दूर हो जाती है और फिर वो आपको डब्बों में मिलती है, पैकेट्स में मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मुल्क में रहते हैं जहां अब भी ऐसी चीज़ें आपको ठेलों पे मिलती है। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि सोराइसिस, एक्जिमा, दाने, देखिए सॉल्ट करता क्या है? सॉल्ट आपके, देखिए हमारी स्किन पे भी गुड बैक्टीरिया होते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो हमारे स्किन के गुड बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। नमक आपके गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। नेचुरल जो बैक्टीरिया हमारे पास हैं, तो आपने क्या करना है, अगर आपको कोई भी जैसे सोराइसिस, एक्जिमा और इवन ड्राई स्किन है, इची स्किन है, तो आपने इसको थोड़ा सा पानी में जैसे डिप किया और लगा दिया। वैसे तो कहते हैं जले पे नमक, बहुत ज़्यादा जलन होती है, लेकिन मैं अपनी 18 से 19 साल की प्रैक्टिस आपको बता रही हूँ कि बहुत सारी बीमारियाँ जो दवाओं से नहीं गई वो नमक से चली गई। आपने क्या करना है, लगा लेना है उसको उधर और 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट बर्दाश्त कीजिए। 10 मिनट बाहर ठंडे पानी से, फिर नल के ठंडे पानी से उसको वॉश कीजिए। उसके बाद कोकोनट ऑयल लगा लीजिए, फ़ौरन हाइड्रेशन हो जाएगी। और आप ये कीजिए, क्योंकि ना बाज़ ऐसा होता है कि मर्ज़ बढ़ता गया, जो इलाज किया, सोराइटिक अर्थराइटिस हो जाता है। जैसे सोराइसिस आपकी हड्डियों में चला जाता है और फिर आगे जाके फिर कैंसर हो जाता है। अल्लाह अकबर। तो ऐसे लोगों को चीनी नहीं खाना चाहिए, प्रिजर्वेटिव्स, चीनी, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर आपको दाने, तो दानों पर भी आप पिंक सॉल्ट थोड़ा सा पानी में मिक्स करके लगा दें। अगर रस और नासूर है, जैसे बाज़ औक़ात नासूर हम उससे कहते हैं कि किसी वजह से भी वो ख़त्म ही नहीं हो रहा ना, तो आप ये करके देखिए, अल्लाह के हुक्म से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अभी डॉक्टर बिल्की से शादियाँ आने वाली ना, तो शादियों में बिन बुलाए मेहमान बन के दाना अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना सुबह और दुल्हनें चीख रही होती हैं जैसे ही उस पर देखती है आईने में कि ये पिंपल आ गया, क्योंकि स्ट्रेस है, एक्नी हो जाती है। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, नमक का पानी बनाइए, रुई की मदद से लगाइए, लेकिन ज़्यादा देर नहीं लगाइए। 10 मिनट बाद धो लीजिए। अब आते हैं ओबीस, मोटापे की तरफ। अगेन मैं ये कहूँगी कि काली मिर्च प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो मैं बता रही हूँ, आपने क्या करना है, काली मिर्च और उसकी रीज़न ये थी, आपने कहा था कि मिसकैरेज होने का खतरा है, होता है। ठीक है, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो फिर नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने क्या करना है, काली मिर्च और फिलफिल दराज, लॉन्ग पेपर, तो इन दोनों को हम वज़न पीसकर पाउडर बनाकर रख लीजिए। जैसे यहाँ लॉन्ग पेपर का पाउडर है और काली मिर्च हम वज़न बना लीजिए। एक चुटकी, अच्छा अगर मैं इसको ऐसे खाऊंगी ना तो मेरे गले में लगेगी, याद रखिएगा, कभी भी फक्की पानी में डाल के पीजिए ताकि आपको ठसका ना लगे। तो इसको आपने थोड़ा सा पानी में घोलना है, उसके बाद वो पानी पी लेना है। कब? रात को सोने से पहले। और कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन पीना है, 3 दिन का रेस्ट, फिर 3 दिन इस्तेमाल करना है। तो इससे बहुत सारी बीमारियों के साथ जो ओबीस यानी कि
रीज़न कोई भी हो, पेट बहुत बड़ा हुआ होता है तो उसमें बहुत फ़र्क आता है। लेकिन अगेन आप निहारी, पाए, कुलचे, बिरयानी खा के अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको यकीनन मदद करेगा उनको हजम होने में। हाँ। लेकिन ये वो काम नहीं करेगा जिसके लिए आप खा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, मैं कॉल ले लेती हूँ। पेशावर से रुबीना हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बढ़िया, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, जो आप आज टीम आई थी वो जबरदस्त है ना। थैंक यू। मेरी टीम को क्रेडिट जाता है, सबको इकट्ठा कर लिया। ये सबको ना इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। सारी आपकी ये टीम इतनी जबरदस्त है कि मैं किससे सवाल करूँ। आए, आप सवाल कीजिए, मैं कोशिश करूंगी। हाँ, मुझसे कर ले, मैं भी हल्की फुल्की कुछ हो ही गई हूँ, आपके सामने ही है ना। मेरा सवाल ये है कि दरअसल शादियों का सीजन है ना, तो स्किन की झुर्रियों, स्किन टाइटनिंग के लिए और लाइंस के लिए कुछ बता दें। और उम्मे राहील ने एक दफ़ा कोलेजन का बताया था, उनको क्या रिपीट करके बता दें कि दिन में किस वक्त खाना है ना। अच्छा। घर में बनाने के लिए कोलेजन इन्होंने एक प्रोग्राम में बताया था। तो अच्छा। घर में आप कैसे किन्होंने बताया था? अच्छा, मैंने, ठीक है, अभी पूछ लेते। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हाँ जी। अच्छा, कोलेजन के लिए हमने यहाँ पे भी बताया था कि यखनी का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। फ्लेक्स सीड, आंवला पाउडर, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप इसका मतलब आंवला ले लें, आंवले का पाउडर, और फ्लेक्स सीड अलसी, इन दोनों का पाउडर बना के रख लें। 1 चमचा रोज़ाना खाना शुरू करें। ये नेचुरल कोलेजन है, ऑर्गेनिक कोलेजन है, आपका कोलेजन बनना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी बतूल ने एक सीरम बताया, आप वो लगाएं, लेकिन उसमें आप नैरोली या पचोली ऑयल डाल लें। अच्छा। तो आपकी स्किन दिनों में जो है ना रिंकल फ्री और लिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। मतलब ये नहीं कह रही कि एकदम से पीछे चली जाएगी, इसलिए कि ऑब्वियसली उसके लिए प्रोसीजर्स चाहिए थे। लेकिन आप लगाते रहेंगे तो आपकी स्किन लिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। और जो फाइन लाइंस आती हैं, बारीक बारीक रिंकल्स आती हैं, आप कोलेजन खा रहे हैं और नैरोली या पचोली ऑयल के साथ वो सीरम मिला के लगा रहे हैं बतूल वाला, तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इंशाल्लाह। लेकिन बस वही बात है, लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्राइनेस नहीं छोड़नी चाहिए, मतलब ड्राई स्किन कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। ड्राइनेस सर्दी की हो, गर्मी की हो, कभी भी हो, तो वो आपके स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं। सैग होना एक अलग चीज़ है, रिंकल्स आना एक अलग चीज़ है। रिंकल्स जो है ड्राई स्किन पे आती है। कोलेजन जो आप कोलेजन जो तेजी से आजकल जो है वो बॉडी से ख़त्म हो रहा है कि लोगों को आर्थराइटिस का इशू अर्ली एज में वो हो रहा है, तो उसका सबसे ज़्यादा रीज़न जो है वो जंक फूड का इस्तेमाल है और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल है। तो उसको अवॉइड कीजिए। डाइट में वो चीज़ें यूज़ कीजिए जो आपका नेचुरल कोलेजन बूस्टर्स हो। ठीक है, जैसे अभी बताया फ्लैक्स सीड बहुत अच्छा नेचुरल कोलेजन बूस्टर होता है। फ्लैक्स सीड की आप जो है वो पानी में डालकर उसको बॉईल करके जेल निकाल कर वो आप पी भी सकते हैं। और आंवला इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के सारे फ्रूट्स आने वाले हैं, फ्रूटर आ गया है, कीनो आ गया, उसका इस्तेमाल कीजिए। विटामिन सी कोलेजन बूस्टर होता है, तेज़ी से आपका कोलेजन, आप उसको सर्कुलेशन में रखेंगे तो कोलेजन मजीद बनेगा। अगर नहीं रखेंगे तो कोलेजन जाकर सो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा बॉडी से अल्टीमेटली। और 30 ईयर्स के बाद वैसे ही फीमेल में भी और मेल भी कोलेजन नहीं बनता। तो आपको वो सोर्सेज यूज़ करनी है एक्सटर्नली कि आप इतना खाएं कि आपकी बॉडी में कोलेजन जो है वो एक रोटेशन में रहे, बनने की फॉर्म में रहे। अगर कोलेजन आपका एक दफ़ा डिप्लीट हो गया तो फिर ऊपर से, अब तो खैर ड्रिप्स वगैरह मौजूद हैं, आप ड्रिप्स लगा सकते हैं जिससे आपको हड्डियों में भी जा रहा है, स्किन के लिए भी मल्टी कोलेजन के ड्रिप्स मौजूद हैं। कैप्सूल्स अच्छी फॉर्म में मिल जाती हैं, लेकिन आप ग़िज़ाओं के साथ और दवाओं के साथ दोनों इलाज साथ साथ करने होते हैं। थर्ड चीज़, विटामिन ई का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन ई अगर आपकी बॉडी में होगा तो कोलेजन आपकी हड्डियों में और स्किन में एब्जॉर्ब होगी अलॉन्ग विद विटामिन सी। ओके। अच्छा, हम जी, अब वाटर रिटेन बॉडी होती है ना, जैसे बहुत सारी अद्वियात की वजह से भी वाटर रिटेन होता है। और एक और चीज़ मिथ जो है, 16 गिलास पानी पी लो, 50 गिलास पानी पी लो, सुबह 4 गिलास पानी पी लो, ये नहीं करना चाहिए। आपने 7 से 8 गिलास पानी पीना है। और पानी के भी आदाब होते हैं, बैठ के आपने पानी पीना है, ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल करना है। अब वाटर रिटेन हो गया है तो आप क्या करेंगे? बहुत सारी ऐसी अद्वियात लीवर की होती है, किडनी की होती है, जिसके खाने से भी ये होता है, या ख़वातीन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती हैं, वो भी वाटर रिटेन करता है। ठीक है, तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो आपने क्या करना है? नमक, ठीक है, आपने ये हम वज़न लेना है, नमक और चाय की पत्ती, ये हम वज़न लिया। इसमें आपने घर से ही जैसे चाय हम बनाते हैं ना, वो बनाएं और ये इसमें मिक्स कर लें, इसका पेस्ट बनाएं। ठीक है,
और ये वहाँ लगा दें जहाँ आपको लगता है कि आपका वाटर रिटेन हो रहा है। जैसे पाँव बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे डायलिसिस पेशेंट होते हैं जिनके पाँव सूजे हुए होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको हम अद्वियात नहीं दे सकते। तो जो सूजन कहीं पर भी हो, चाहे हाथों की हो चाहे पाँव की हो, ये मैजिकल रेमेडी है। विद इन 5 मिनट आपको आराम आएगा। और अगर दर्द के साथ है तो इसमें करेले का जूस डाल दीजिए, करेले का जूस निकाल के डाल दीजिए और ये आप लगाइए, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह विद इन 5 मिनट जो है ना आपको आराम आ जाएगा। और ये प्रैक्टिस रोजाना कीजिए तो वाटर रिटेंट जो बॉडी होती है, जैसे ऐसे लगता है रात को सोए तो इतने से थे, सुबह उठे तो इतने हो गए। तो जो ये और ये वाला जो है ना, ये फुल बॉडी पे भी लगा सकते हैं और जहाँ आपको सूजन होती है वहाँ लगा सकते हैं। ये वाला एरिया आपको नहीं लगाना, ठीक है, नहीं लगाना। बाकी फेस पे भी लगा सकते, फेस पे भी लगा सकते सब जगह, लेकिन ये वाले एरिया पे आपने अवॉइड करना है। तो इंशाल्लाह इससे फर्क पड़ेगा। इधर सिर्फ आप चाय की पत्ती का कॉटन में डिप करके आप लगा सकते हैं नमक के साथ ही, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही, कुछ की स्किन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई तो उसके बाद अगर उन्होंने एहतियात नहीं की, इचिंग कर ली, तो फिर उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा, अब मैं एक है ना आपको मैजिकल टॉफ़ी बनाना बता रही हूँ, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। अच्छा, हजम भी होगा और उसके साथ साथ जो है ना ओबेसिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। और जैसे लोग उठते हैं ना सुबह, गले में किचकिच हमेशा होती है, तो सुबह उठ के जो गले की किचकिच है ना वो नहीं होगी। आपने लेना है किशमिश, 3 से 4 अदद ले लें। जैसे मैंने यहाँ चॉप किया है क्या अदरक, एक मैंने लौंग इसमें चॉप कर लिया है और मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ, चुटकी। किशमिश, लौंग, अदरक और काली मिर्च, हाँ, और थोड़ा सा नमक, हल्का सा बस। आप यकीन करें इसको आपस में गूंद लें तो ये टॉफ़ी की तरह बन जाएगी। ये छोटी सी टॉफ़ी सबको रात को सोने से पहले दे दें। इससे क्या होगा कि गला साफ होगा और इससे इतना मतलब कि आपको एक तो निज़ाम हजम के लिए भी बहुत अच्छा है। लोगों को गोलियां कराते ना, तो अगर अच्छी हेल्दी गोलियां कराएं, ये बना के रख भी सकते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो कि जिनसे कोई काम कहते तो आपको ऐसी गोली कराते हैं कि फिर आपको दोबारा नजर नहीं आते। अगर आपने करानी बिल्कुल कराएं, पर हेल्दी ऐसी वाली टॉफियां बना के दें, ये अच्छा में भी अच्छा लगेगा, ये किसी काम तो आए। ये इतनी सी ऐसी आप उसकी छोटा सा हाजमुला टाइप देखे बन गई, टैबलेट बन गई। ओह यस, सही है। इस तरह ये किशमिश इसमें इसलिए डाला है कि एक तो जायका बहुत अच्छा हो जाता है और खाने में बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। इसके ऊपर पानी नहीं पीना, ओके, इसके ऊपर पानी नहीं पीजिएगा। तो जिनको सुबह उठ के गले में बहुत खराश होती है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि आप बनाएं और इस्तेमाल करें। सही। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है, मैं जल्दी से कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है? मेरे साथ कौन मौजूद है? मैं बुशरा बात कर रही हूँ साहिवाल से। जी बुशरा बात कर रही जी जी। अच्छा बुशरा, क्या पूछना चाहेंगी? मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर बलकीर से कि वो मेरी ना झुर्रियां हैं आंखों के नीचे, तो एज मेरी 40 है तकरीबन, तो ये झुर्रियां क्यों बढ़ी हैं? ये मैं पूछना चाह रही थी, इनको खत्म करने के लिए क्या रेमेडीज? अच्छा देखिए, क्यों में तो लड़ाई है मदिया, क्यों तो फिर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ख़त्म हो जाए, अगर आपकी ये वैसे ही ड्राई होती है तो आप बहुत आसान मैं बता देती हूँ, मूंगफली का तेल लगाना शुरू कर दे, पीनट ऑयल, उससे अल्लाह के हुक्म से बहुत फ़र्क पड़ता है। उसकी अच्छी तरह मसाज किया करें। देखिए, हर जगह को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है ना, इस जगह को भी आप अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करें। और दूसरा, कॉफ़ी, शहद, कॉफ़ी को पहले पीस लीजिए, थोड़ा सा पानी डालिए क्योंकि कॉफ़ी जो है ना पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, फिर उसमें कोकोनट ऑयल डालिए और जो है ना शहद मिक्स कीजिए और ये हफ्ते में 2 बार लगा लिया करें। तो उससे जो है ना एक तो सूजन भी ख़त्म हो जाएगी, डार्क सर्कल्स पे भी फ़र्क पड़ेगा और उसके साथ झुर्रियों पे भी इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं ना क्यों लाइन से, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। देखें, वो एक सब ने ही उस एज से गुजरना है, सब ने एक एज आनी है चेहरे पे, तो वो मैंने ये इसीलिए कहा ना कि अगर 40 इयर्स पे इनको बहुत ज़्यादा पड़ी हैं तो एक रीज़न फार्मूला क्रीम्स का इस्तेमाल और बहुत तेज़ी से अंडर आई जब यूज़ की जाती हैं तो वो डीप लाइंस हो जाती हैं। फाइन लाइंस एक अलग होती है, लेकिन 40 इयर्स पे कहनी है मेरी बहुत ज़्यादा पड़ गई हैं, तो 40 इयर्स पे इतनी पड़ती नहीं है। और अगर बहुत तेज़ी से पड़ी हैं तो फार्मूला क्रीम का इस्तेमाल रोक दीजिए।
अच्छे सीरम्स लगाइए, हाइलोरॉनिक एसिड के सीरम मौजूद हैं, वो लगाइए आप 5% एटलीस्ट, रात में लगाकर सोइए, ताकि जो है जैसे इन्होंने बताया बहुत अच्छा होता है पीनट ऑयल। और अब तो ऐसे सीरम्स मौजूद हैं जिनमें एप्रिकॉट कर्नल ऑयल, पीनट ऑयल हाइलोरॉनिक एसिड के साथ जो है वो बनाया जाता है। हाइलोरॉनिक एसिड क्या होता है? हाइलोरॉनिक एसिड बेसिकली एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो फजा के मॉइस्चर को आपको खींचता है आपकी स्किन की तरफ, तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होती। तो जब ये कॉम्बिनेशन आप यूज़ करते हैं स्पेशली अंडर आई, तो जो फाइन लाइंस होती हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाती हैं, यानी कम होना शुरू हो जाती हैं। तो आपको बोटॉक्स कराने की या अंडर आई फिलर कराने की ज़रूरत नहीं होती है और वो बुरी नहीं लगती हैं। तो अगर फार्मूला क्रीम का इस्तेमाल किया तो वो तो फ़ौरन छोड़ दीजिए और अच्छे फार्मूलेस के साथ जैसे हमने अभी बताया है हाइलोरॉनिक एसिड, एप्रिकॉट कर्नल ऑयल और पीनट ऑयल, इनका कॉम्बो बनाकर खुद इस्तेमाल कीजिए। 15-20 दिन में इनको खुद फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, अच्छा, एक और चीज़ होती है कि अगर बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है ना, क्योंकि आजकल सब लोग जो है ना पढ़ाई भी कर रहे होते हैं और जॉब में भी आपकी स्क्रीन टाइम है, तो स्क्रीन टाइम की वजह से भी जो है ना झुर्रियाँ आती हैं। रोज रात को हमें जब तक नींद नहीं आती तक हम 3-4 रील्स ना देख लें जी, बस इसी वजह से ये भी एक वजह है। कोई एक करके रील जमाने लग जाती है। तो इस वजह को भी एड्रेस कीजिए, फिर आपको चीज़ें बताइए वो कीजिए, तो इंशाल्लाह। और देखिए बाज़ औक़ात पानी का कम पीना, ज़्यादा पीना भी ख़राब है तो कम पीना भी ख़राब है। बहुत सारे लोग ऐसे तो सर्दियों में पानी ही नहीं पीते, तो प्लीज़ आप 6 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए। और अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं या चाय ज़्यादा पीते हैं तो 1 कप अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो इसके साथ आपने 3 ग्लास पानी पीना है। ये याद पानी रखिए। लाओ, मैं ट्रक लेके आओ पानी के, क्योंकि ये आपको ये अपने फायदे तो आपको देगा, लेकिन ये कैफीन से आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो इसका आपने रेशो बना लेना है। अब कुछ लोग होते हैं पूरा दिन 8-10 कप कॉफी पीते हैं, आप सोचें। मैं 2 घंटे में 5 कप कॉफी पी जाती हूँ, अच्छा, ब्लैक कॉफी। मैं तो उन लोगों तक कैसे पहुंचूं? वो मैं ही हूँ। आपा भी दंग रहेगी, क्योंकि अगर आप पानी का इंटेक आपा शौक मदिया रॉक वो वाली बस हो गया। आपकी होगी सही कंप्लीट होगी। पानी का इंटेक कॉफी में बढ़ाने की इसलिए नीड होती है कि कैफीन ना सिर्फ ड्राइनेस कराता है बल्कि यूरिक एसिड भी बढ़ाता है।